माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट लेक्चर नंबर 2 के साथ। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने कल शुरू किया था। एक बार फटाफट से आज का कार्यक्रम चालू करने से पहले जैसा कि बोला था कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। वो प्रैक्टिस करवाने से पहले ऐसा करते हैं, कल वाला एक बार कंटेंट रिवाइज कर लेते हैं। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक है ए एक है बी, है ना, तो बेटा अगर ए क्रॉस बी किधर को होता है, ए क्रॉस बी डायरेक्शन क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एज वेल एज टू बी। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज टू बी। ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, पर बाहर को या अंदर को कैसे सोचेंगे? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड का यूज करना है। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी। आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बोलो आया आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर को आएगा? कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ बी टू डायरेक्शन ऑफ ए। आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर को। तो ए क्रॉस बी बाहर को है और बी क्रॉस ए अंदर को है। ए क्रॉस बी बाहर को है और बी क्रॉस ए प्यारे बच्चों अंदर को है। आया आया, बिल्कुल आया। आएगा कैसे नहीं भैया, मक्खन बातें हैं बेटा, बड़े आराम से सीख सकते हैं हम लोग। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब हूं प्यारे बच्चों। तो ए क्रॉस बी बाहर को है, बी क्रॉस ए अंदर को है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। ठीक है, दैट इज ये ऑपोजिट वेक्टर्स है ना। दैट इज ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। जब दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के होते हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बेटा वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। या आप कह लीजिए बेटा अगर एक वेक्टर है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, ये है आई कैप प्लस जे कैप। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करिए क्या बन जाएगा? 0 0 से 1 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। -1 से मल्टीप्लाई करिए क्या बन जाएगा? माइनस आई कैप माइनस जे कैप। 0 0 से -1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, वही मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट। मक्खन बातें हैं, ठीक है। और बेटा मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कैसे आई क्रॉस जे कैसे निकालते हैं, जे क्रॉस के कैसे निकालते हैं। आइए फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीजें बहुत कायदे से क्लियर होती चली जाए। आइए बच्चों, देखिए बच्चों कैसे बेटा हम देख सकते हैं आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आई कैप क्रॉस जे कैप। पहले तो आई कैप क्रॉस आई कैप बताइए क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि आई कैप वन लेंथ का वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, दूसरा आई कैप वन लेंथ का वेक्टर एक्स डायरेक्शन, बीच में एंगल 0 है। तो ए बी साइन थीटा होता है मैग्नीट्यूड, तो 1 1 साइन 0 क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मक्खन बात है। जे क्रॉस जे क्या आएगा बोलेंगे? 0। के क्रॉस के क्या आएगा बोलेंगे? अरे भैया पढ़ के आए ना, 0। अच्छा आई कैप क्रॉस जे कैप क्या निकल के आएगा? आई कैप क्रॉस जे कैप, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा बेटा? वन लेंथ का वेक्टर इधर था, वन लेंथ का वेक्टर इधर था। आई कैप क्रॉस जे कैप किधर को आएगा? बाहर, जेड एक्सिस के बेटा। आई कैप इधर को है, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग वन लेंथ का वेक्टर है, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप किधर को आ रहा है? प्लस जेड एक्सिस में, इसलिए बनेगा के कैप। अच्छा जे कैप क्रॉस के कैप क्या बन के आएगा? जे कैप क्रॉस के कैप, जे से के जेड एक्सिस इधर को, जे कैप क्रॉस के कैप किधर को आ रहा है? प्लस आई कैप। और अच्छा के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या आएगा? के कैप बाहर को है, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप। ठीक है। और अगर के कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो क्या आएगा? के कैप क्रॉस आई कैप निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? वन लेंथ का वेक्टर, वन लेंथ का वेक्टर। अच्छा मैग्नीट्यूड तो बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप का 1 ही आएगा, 1 1 साइन 90 बेटा, क्योंकि एक वन लेंथ का वेक्टर है, जे कैप वन लेंथ का वेक्टर है, बीच में एंगल 90। एक्चुअली कल पढ़ा चुका हूं इसलिए थोड़ा सा है ना, मतलब उस तरीके से नहीं बता रहा हूं जैसे मतलब पहली बार बता रहे होते हैं। बेटा बीच में एंगल 90 है तो 1 1 साइन 90। मैग्नीट्यूड तो बेटा आएगा 1 1 1 साइन 90, वो भी 1। तो मैग्नीट्यूड 1 आएगा वन लेंथ का वेक्टर, और किधर को आएगा? डायरेक्शन देखा, जेड एक्सिस। आया, बिल्कुल आया। के कैप क्रॉस आई कैप, जेड एक्सिस बाहर को होती है ना, तो के कैप क्रॉस आई कैप किधर को आ रहा है? प्लस जे कैप।
अब डायरेक्टली बताने का तरीका क्या बताया था, आई जे के लिख दो, 10 बार लिख दो, 15 बार लिख दो, मर्जी आपकी। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। उल्टा चलेंगे तो के क्रॉस जे माइनस आई होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, आई क्रॉस के माइनस जे होता है, के क्रॉस जे माइनस आई होता है। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अब आज सवालों की ओर। जो हमने कल पढ़ा था बेटा उसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। आज क्वेश्चंस का सिलसिला मेनली चलेगा, कुछ ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, बाकी सवाल करते चलेंगे, चैप्टर को सीखते चलेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। चलिए आइए करेंगे क्वेश्चन। एक वेक्टर है ए, वो ये क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी है आई कैप माइनस जे कैप। करेक्ट है, करेक्ट है। देखिए मैं जानता हूं कि थोड़ा सा बेटा शुरुआत में आपको ना, मैं आपको फील कराने की पूरी कोशिश करूंगा, जो आंसर आएगा उसको भी फील कराने की कोशिश करूंगा कि जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेटा वो बिल्कुल रेलेवेंट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हमको बताना है ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप। इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा और आपको ये वेरीफाई करूंगा दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है। आई कैप क्रॉस आई कैप 0, 1 1 साइन 0, याद आ गया। ए क्रॉस ए, कोई भी वेक्टर क्रॉस सेम वेक्टर क्या आता है 0। आई कैप क्रॉस जे कैप, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको, 4 टर्म्स आएंगे। जे कैप क्रॉस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, ठीक है, नहीं है जे कैप, ओ सॉरी जे कैप, अभी मैंने क्या किया, आई कैप क्रॉस आई कैप, पहले यही कर लेते हैं, ये ना लिख के आई कैप क्रॉस जे कैप कर लेते हैं। ये देखिए ध्यान से, आई कैप क्रॉस आई कैप 0 हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई जे से क्या आता है के आता है, और यहां पे माइनस है तो इसलिए साथ में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस के कैप। आया, आया सर। अब जे कैप क्रॉस आई कैप, जे आई नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस के, जे क्रॉस जे 0, तो यार है -2 के कैप, -2 के कैप। आइए अब चेक करते हैं कि जो मतलब दूसरे तरीके से करके सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, या मतलब हमारा आंसर सही आया नहीं आया। पहले ऐसा करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, एक्स वाई, है ना। आई कैप प्लस जे कैप क्या होगा, 0 0 से 1 1 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, कोई एक वेक्टर बनाना हो तो ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड √2 है, और ये को वेक्टर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी, आई कैप माइनस जे कैप, ओ आई एम सॉरी, आई कैप माइनस जे कैप, ये किधर को आएगा, 1 इधर को और -1 वाई एक्सिस में, ठीक है। ये बी वेक्टर है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √2 √1² + 1², मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज √2। तो बेटा मैग्नीट्यूड तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो तो बेटा क्या आएगा, ए मतलब ए बी साइन थीटा, और बेटा आई कैप प्लस जे कैप। अब आप ये बात समझ सकते हैं शायद, ये 1 तो ये एंगल क्या हो गया 45, फिर आई कैप माइनस जे कैप, ये 1 और -1 वाई एक्सिस में नीचे गए, ये फिर 45, ये 90 हो गया एंगल, तो 1 1 साइन 90, सॉरी ये √2 और साइन 90, √2 क्या हो जाएगा 2, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और डायरेक्शन किधर को आ रहा है ए क्रॉस बी का, माइनस के कैप, अंदर को माइनस के कैप। अच्छा -2 के कैप, -2 के कैप, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अरे बेटे की सेम हो गया, ए क्रॉस बी अंदर को माइनस के कैप में आ रहा है, समझ में आ गया डायरेक्शन तो, और मैग्नीट्यूड ए बी साइन 90, अरे सेम। अच्छा 90 कैसे है बताता हूं बेटा, फिर बताया हूं, आई कैप प्लस जे कैप, 1 इधर गए और 1 ऊपर गए, तो बेटा ये 45 हो गया एंगल, आई कैप माइनस जे कैप, 1 इधर गए 1 नीचे आए,
फिर 45 हो गया एंगल, तो बेटा ये एंगल क्या हो गया 90। और बेटा ये क्या है, ये 1 तो ये √2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स हो गए √2 तो √2 sin 90, इसलिए 2 बन गया, तो -2 के। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको बिल्कुल पक्के से आ जाए। एक बार फिर करते हैं, एक और एग्जांपल लेता हूं, पक्के से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये -i कैप प्लस जे कैप, तो i कैप प्लस जे कैप किधर को आएगा, x एक्सिस y एक्सिस, 0 0 से 1, 1 को ज्वाइन करने वाला वेक्टर √2 लेंथ का वेक्टर है, a वेक्टर है, इधर को है, ये 45 है। और b वेक्टर क्या, -i कैप प्लस जे कैप, x में जाना है -1 मतलब नेगेटिव x एक्सिस में, और 1 जाना है पॉजिटिव y एक्सिस में, ये b वेक्टर है, और ये भी 45 है, और ये 90 है। ठीक है, तो बेटा बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, a क्रॉस b का डायरेक्शन किधर को आएगा, बाहर को, z एक्सिस, a क्रॉस b। बेटा अगर मैं वैसे बोलूं डायरेक्टली, √2 sin 90, ठीक है, तो ये 2 आएगा, और डायरेक्शन क्या आ रहा है बेटा, k कैप में, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब डायरेक्टली चेक करते हैं करके, i कैप प्लस जे कैप क्रॉस -i कैप प्लस जे कैप, और करने में दिक्कत हो तो फिर से लिख दीजिए i j k, i 0, i क्रॉस i 0, ठीक है, i क्रॉस j, i j k प्लस k कैप, i क्रॉस j से k कैप आ गया, j क्रॉस i, j i माइनस के, उल्टा है, नेगेटिव डायरेक्शन है, j i माइनस के, माइनस पहले से था, फिर से प्लस k कैप, j क्रॉस j 0, अरे वाह, 2k कैप सेम टू सेम, वही बेटा। एग्जांपल मैं आपको 1000 दे सकता हूं जिसमें आपको फील करा दूं, भरोसा मान लीजिए जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। अब ऐसा करते हैं जनरल फॉर्म में, मतलब 3D वेक्टर ले लेते हैं, 2D के बदले एक k कैप साथ में और जोड़ लेते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये सीख लेते हैं, और फिर फाइनली मैं बताऊंगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, और खत्म करते हैं आज की क्लास, और फिर चलते हैं कल की क्लास पे सर्कुलर मोशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए। सबसे पहली बात बेटा मैं आपको बस ये बता रहा था कि अब मेरे को पढ़ना है जनरल। मान लीजिए ए वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब बेटा जब a क्रॉस b करूंगा तो कितनी टर्म्स आएंगी पहले तो ये बताइए। पहले इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके लिए इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीन मतलब एक के साथ 3 टर्म्स, तो 3 के साथ 9 टर्म्स, तो 9 टर्म्स आनी। पहली बात तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, a1 i कैप बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी बेटा। अभी तो मैं ना आपको लगेगा ये बड़ा लेंदी अप्रोच है ना, मैं आपको फिर एक ट्रिक बता दूंगा कि आप बड़ी जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन बस आपको अच्छा देखिए मेरी ट्रिक जो इन जनरल आपको मतलब बाकी यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे थोड़ी सी डिफरेंट होगी, है ना, पर कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, आपको आंसर वही सेम मिलेगा, है ना, इसमें एरर होने के चांसेस कम होंगे जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। प्लस a3 k कैप, है ना, क्रॉस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। सबसे पहली बात i क्रॉस i 0, तो पहली टर्म आ गई 0 वाली। अच्छा i j k लिख लीजिए, k कैप होता है i क्रॉस j, पहला i वाला ले लिया, फिर i j वाला, i क्रॉस j k होता है, तो a1 b2 k कैप, i क्रॉस j से तो k बन गया। ठीक है, अगला बनाइए i k नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस j कैप, a1 b3 i क्रॉस k, i k माइनस j। ठीक है, ठीक है।
एक वाला खत्म हो गया, अब जे वाला चालू करते हैं। जे आई माइनस के, नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो जे आई से क्या आएगा माइनस के, तो A2B1 और क्या आना है बेटा जे क्रॉस आई, जे आई माइनस के। अगर आपको ये लग रहा है ये बहुत मुश्किल चल रहा है ना, मैं बस आपको इतना कह रहा हूं, एक बार पेशेंस रख के देख लीजिए, ट्रिक बताऊंगा, एक लाइन में आंसर आया करेगा। अभी ट्रिक बता दूंगा, है ना, अभी फर्स्ट क्लास बढ़िया अप्रोच बता देंगे, बस अभी एक बार के लिए बेटा पेशेंस रखिए थोड़ा सा फटाफट से, है ना। तो अब जे कैप क्रॉस जे कैप, अगला तो 0 हो जाएगा, है ना, 1 1 साइन 0, फिर जे के आई प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन है आई, तो A2B3 आई कैप, बस खत्म हो। कितनी टर्म हो गई है, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गई, अभी 7 8 9 कर गई। अगला के कैप क्रॉस आई कैप, के आई जे, अरे वाह पॉजिटिव में, A3B1 के आई जे, ठीक है। इसके बाद के क्रॉस जे, के जे इधर को आना पड़ेगा, के जे माइनस आई, माइनस A3B2 के जे आई, के जे आई, ठीक है। उसके बाद के कैप क्रॉस के कैप 0। बेटा अगर आपको लग रहा हो मुश्किल तो एक बार खुद हल्के हल्के कर लीजिए, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए। अब बन क्या गया, आई कैप का कोफिशिएंट बताइए क्या आ रहा है, आई कैप ऐसे लिखते हैं, आई कैप कोफिशिएंट, फिर जे कैप इस फॉर्म में फटाफट से लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट और साथ में के कैप। आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, आई कैप ये रहा और ये रहा, A2B3 माइनस A3B2, A2B3 माइनस A3B2, ठीक है। जे कैप का क्या आ रहा है, जे कैप वाले कहां गए, एक ये रहा, एक ये रहा, A3B1 माइनस A1B3, ठीक है। के कैप वाले कहां है, 1 2, A1B2 माइनस A2B1, ये आंसर है। अब बेटा बस मैं इसी आंसर को आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूं कैसे कर सकते हैं। आंसर लिखे रहने देंगे और जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया है वो भी लिखे रहने देंगे। ए क्रॉस A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्रॉस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। आपको क्या करना हो, खाली डिब्बा बनाना है। हालांकि इस डिब्बे का नाम डिटर्मिनेंट होता है ना, नाम मैथ सर आपको बता देंगे, और अगर मेडिकल वाले हैं तो ये खाली डिब्बा है। A1 A2 A3 B1 B2 B3। ट्रिक क्या है ना, ट्रिक ये है, जब आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है, पहले तो आई कैप जे कैप के कैप लिखे, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिए, फिर दूसरे वेक्टर के, पहले वेक्टर के यहां पे, दूसरे वेक्टर के बाद, पहले वेक्टर के पहले आएंगे दूसरे वेक्टर के, उसके बाद सबसे पहले आई जे के आएगा, फिर पहले वेक्टर के कोफिशिएंट, फिर दूसरे वेक्टर के कोफिशिएंट, ठीक है। अब जब आई कैप लिखना है तो क्या करना है आपको, आई कैप के साथ वाली रोज को छोड़ देना और उससे अगले वाले कॉलम में जाना है। पहले ऊपर वाला, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको, A2B3 पहले आगे वाले कॉलम के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, A2B3 माइनस B2A3, ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले ऊपर वाले को लिखना है, आगे वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, A2B3 माइनस A3, सेम। अच्छा जे कैप के लिए कैसे लिखेंगे, है ना, बता रहा हूं। जब जे कैप को लेना है, अब यहां पर मतलब बुक्स में अलग होगा और मेरा अलग होगा थोड़ा सा, मैं प्लस लिख रहा हूं, बुक्स में माइनस लिखेंगे, आंसर सेम है, क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कंफ्यूजन हो। अब आपको ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, जे कैप ले रहे हैं उससे अगले कॉलम में जाएंगे, किस पे जाएंगे, अगले कॉलम। अगला कॉलम कौन सा, ये वाला, उससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले नीचे वाले को, इन दोनों को तो छोड़ देना। अब ये चार चीजें बची, पहले
अगले वाले कॉलम के ऊपर चीज A3B1 माइनस B3A1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, चेक करते हैं, ओह सेम, और इसमें कोई IJ नहीं करना पड़ा। अगला, अब K कैप में आना है, तो K कैप का कोफिशिएंट लिखना है, तो फिर क्या करना है, K कैप से अगले कॉलम में जाना। अगला कॉलम कहां पे आ गया, फिर से यहां पे ऐसे चल रही है, ये वाले कॉलम, इस कॉलम का ऊपर वाला लेना हो, A1B2 माइनस B1A2, और सेम, ठीक है। ऐसा करते हैं, ट्रिक फिर से बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना, मतलब आप बड़े आराम से कर पाए। बस प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं कि ये ट्रिक सीख लीजिए फटाफट से क्रॉस प्रोडक्ट करने की, ताकि गलती ना हो, है ना। हालांकि ये बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं आएगी अपने फिजिक्स में, है ना, लेकिन फिर भी सीख लेते हैं, क्योंकि अभी स्कूल में जब आप करेंगे तो स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। जेई नीट में मतलब ये सब नहीं करना पड़ता है ज्यादातर, है ना, जेई में करना पड़ता है, तो मैथ्स में आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए डिफरेंट एग्जांपल है, तो AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप क्रॉस करना है DI कैप प्लस EJ कैप प्लस FK कैप, ठीक है। मार्कर थोड़ा ढीला पड़ रहा है, दूसरा ले लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, I कैप, J कैप, K कैप, पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स ABC, दूसरे वेक्टर के DEF। अब इसके बाद सबसे पहले I कैप का कोफिशिएंट लिखना है, तो इन दोनों को खा जाएंगे ड्र। अब आगे वाले कॉलम का पहले ऊपर वाला BF माइनस CE, फिर J कैप, इन दोनों को खा जाएंगे अगले वाले कॉलम का पहले ऊपर वाला CD, क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे FA, फिर K कैप, अगली वाले कॉलम का ऊपर वाला AE माइनस BD, AE माइनस BD। आया आया। ऐसा करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलिए करते हैं एक आध क्वेश्चन, चलिए करते हैं एक आध क्वेश्चन, छाप लेंगे, खुद से करेंगे बेटा। स्क्रीन पॉज करें, ये खुद से निकालने की कोशिश करें, फिर मैच करें सही आया नहीं आया। स्क्रीन पॉज करें, खुद से निकालें, चेक करें सही आया नहीं आया, ठीक है। मैं जानता हूं थोड़ा सा ये लेक्चर 1 घंटे से पार निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अगला इतना बचा नहीं है कि मैं आपको अगले दिन कराऊं, है ना। तो आइए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप, या चलिए माइनस 4K कैप ले लेते हैं, माइनस 4K कैप, एक आध तो माइनस चलता है ना, क्रॉस माइनस I कैप, एक ही कराऊंगा, इस पे ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश करिए, काफी आसान है, प्लस 3K कैप, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट बनाइए, डिब्बा I कैप, डिटर्मिनेंट DETERMINANT, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार। डिब्बा डिब्बा बनाइए, पहले वेक्टर कोफिशिएंट 2 3 माइनस 4 माइनस 1 2 3, ठीक है। I कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा, इन दोनों को हटाइए, डर 3 3 9, 9 माइनस 8, 9 माइनस माइनस 8, अच्छा ये तो माइनस 8, तो 9 माइनस माइनस 8, 9 माइनस माइनस 8। J कैप, अगले वाले कॉलम में जाइए, ऊपर 4 माइनस 4 इंटू माइनस 1, 4 माइनस 6, पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को छोड़ेंगे, J कैप मतलब इन दोनों को छोड़ेंगे, इसको इससे, इसको इससे, पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, प्लस K कैप, आगे वाले पे जाएंगे, इन दोनों को छोड़ेंगे, अब 2 2 4, 4 माइनस माइनस 3, 2 2 4 माइनस माइनस 3, कितना आ गया, 17 I कैप प्लस माइनस 2 J कैप,
ओके, प्लस 7k कैप। बोलो आया, खुद से करके देखिए, शाबाश, खुद से करके देखिए, आनंद लीजिए। मिटो दे, मिटो दो सर, बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। 4i कैप प्लस bj कैप प्लस 1k प्लस चलो ck कैप। 4i कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है 0, तो बताना है b क्या है, ठीक है, और c क्या है। करें, करते हैं। कैसे करेंगे? i कैप, j कैप, k कैप, 4 b c 2 3 9। ओके, पहले i कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा? i कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा? लिख देते हैं, ठीक है। 9b, इनको छोड़ेंगे, पहले ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3c, फिर प्लस j कैप। j कैप का क्या आएगा? पहले अगली वाली रो में जाएंगे, 2c तो c माइनस 36, पहले ऊपर वाले से नीचे वाले, ठीक है। फिर k कैप, आगे वाले जाएंगे, 12 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। 12 माइनस 2b, k कैप का कोफिशिएंट उधर 0 तो इधर भी 0, तो यहां से b क्या आ गया? 6। अरे यार, ये b और वो 6 है, और ये 6 है, ऐसा ही है 6, ठीक है। तो b तो आ गया 6। अब बचा c, तो c माइनस 3b इक्वल टू 0। j का कोफिशिएंट भी 0 है, तो 2c माइनस 3b। b क्या है? 6, 3 6 18, 18 उधर जाएगा, 18/2 9, c आ गया 9। पहला ऑप्शन क्या था? i का कोफिशिएंट क्या है? 9b इक्वल 9b माइनस 3c इक्वल टू 0, दैट इज 9b इक्वल टू 3c। चेक कर लीजिए, इसमें सेम आ रहा नहीं आ रहा है? 3b, 3 thrice of b is c, thrice of b is c। ओ, ये तो सही नहीं आ रहा है। thrice of, ओ सॉरी, thrice of b is c, 6 3 18। अरे ये तो सही नहीं आ रहा, देयर इज सम काला इन दी दाल। निकालो एरर कहां पे फटाफट से। शाबाश बेटा, देखो यही मतलब गलतियां जो है ना बेटा, यही नहीं होनी चाहिए। फटाफट चेक करते हैं। i का कोफिशिएंट 9b माइनस 3c, बिल्कुल सही। j का कोफिशिएंट तो c माइनस 36, ओ ये 36 था ना। ये j कैप का जो कोफिशिएंट है ना 2c माइनस 36 था, हमने इसको b सोच लिया, तो c क्या है बेटा? 18 है, ठीक है। गलती हो गई थी, वो b नहीं था, ये 6 था। b और अपना 6 लगभग एक जैसा दिख रहा है, तो अपने को यार मतलब ऐसी गलती नहीं करनी होगी, ऐसी गलती नहीं करनी बेटा। पेपर्स में भी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो बेटा मेरे को तो पेपर देना नहीं है। मैं ऐसी मिस्टेक करने के लिए मेरे पास फंडामेंटल राइट है, आपके पास नहीं है। आपका 5 नंबर का नुकसान हो जाएगा, +4 आने होंगे, -1 आ जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर पेपर दूंगा मैं ये मिस्टेक करूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है, मैं ये पेपर दूंगा मैं मिस्टेक ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे करूंगा ही नहीं। मैं इसको चुटकी बजा के उर्ली करूंगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है? ईदर व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। और बेटा पैरेलल वेक्टर कैसे बनता है? अगर कोई वेक्टर उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, याद आया? अगर पॉजिटिव हो तो वी गेट अ वेक्टर इन दी सेम डायरेक्शन। अगर ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप या a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप अगर पैरेलल है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप, तो बेटा कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। आप ध्यान से देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना।
इसका मतलब 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये बनेगा 6। इसका मतलब 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा C18। और ये क्या कर रहे थे, है ना? तो बेटा ये ओरली हो जाएगा यार। अरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो था, पैरेलल और एंटी पैरेलल। आई क्या को कोफिशिएंट दोनों सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब पैरेलल है। इसका मतलब 4/2 इज इक्वल्स टू B/3 इज इक्वल्स टू C/9। पैरेलल वेक्टर्स के लिए यही कंडीशन बताई थी। देखिए ध्यान से, आप मेरा लेक्चर खोलिए जब मैंने आपको पढ़ाया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। 4/2 इज इक्वल्स टू B/3 इज इक्वल्स टू C/9। क्रॉस प्रोडक्ट जीरो का पैरेलल एंटी पैरेलल, और पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर तब मिलता है जब एक वेक्टर को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिस अपॉन दिस भी कांस्टेंट होगा वही, दिस अपॉन दिस भी कांस्टेंट होगा वही, और दिस अपॉन दिस भी कांस्टेंट होगा वही। और यहां से निकालिए क्या आएगा, B6 और C18। खटाक, है ना? तो बेटा फटाक से प्रॉब्लम को किल करना है। अगला कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे, कह देंगे वी वांट अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, a vector which is perpendicular to both A and B, या कह देंगे यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both A and B। अब बेटा देखो A और B दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है, A क्रॉस B। अब उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर A क्रॉस B के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर को जब उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो मिलता है यूनिट वेक्टर। तो A क्रॉस B निकालिए और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन कर पाएंगे, कर पाएंगे। कह देंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। परपेंडिकुलर के बदले अगर वर्ड अगर अच्छा यूज करने का मन होगा तो कह देंगे ऑर्थोगोनल। कैलकुलेट या मतलब कह देंगे फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A and B, मतलब A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। दो हो सकते हैं हालांकि, एक इधर परपेंडिकुलर हो सकता है, एक अंदर परपेंडिकुलर। तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस दिस। एक नहीं होगा, दो आंसर है। कह रहे कैलकुलेट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A and B। इसका मतलब क्या है, दो बेटा परपेंडिकुलर, दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर दो हो सकते हैं, एक अंदर को एक बाहर। तो प्लस माइनस A क्रॉस B, या आप कह सकते हैं A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, या B क्रॉस A अपने आप अंदर को आगे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस A। दो आएंगे आंसर। पर ये तो बता ही चुके थे, ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते ही हैं। ठीक है, आखिरी बात बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का? ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो A वेक्टर और B वेक्टर से मिलकर बनता है। जो एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने पैरेललोग्राम बनाया था उसी का ही एरिया की बात। कैसे, आओ अब वो भी सीख लेते हैं। लास्ट चीज है, ध्यान से देखेंगे, बस लेक्चर खत्म होने वाला है। पर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए। हालांकि ये कोई मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये लगातार यूज होंगी चीजें, और जहां जहां टीचर यूज करेंगे फिजिक्स के, उनको आदत होती है ये चीजें रिवाइज भी कराते रहेंगे लगातार। पर एक बार अगर देख ले तो मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। हालांकि इसमें क्या क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं होते इसमें। ओके, क्या बता रहे थे बेटा हम आपको? हाँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ये बेटा A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अब A क्रॉस B किधर को आएगा, बाहर को, है ना? और मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, AB साइन थीटा। ये क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड B साइन थीटा। और अगर ध्यान से देखें, इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस विच इज A इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया ये तो होता है बेटा, बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या होगी, B साइन थीटा। याद आया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बेस हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बेस हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, वही प्रदीप सर हैं। तो A इंटू B साइन थीटा, ये याद करा रखी है बेटा जी। बेस A हाइट B साइन थीटा। अच्छा, ये तो एरिया बता रहा है। इसका मतलब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड मेरे को क्या देता है, A और B से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया। और कोई कह देगा ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में। पैरेललोग्राम का एरिया तो हो जाएगा A क्रॉस B, ट्राइंगल का क्या हो जाएगा बेटा, आधा एरिया पूछ रहे, हाफ ऑफ A क्रॉस B।
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जो ए बी से एरिया ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पैरेलल के लिए दो लाइनें खींचते हैं ना यार, पैरेललोग्राम ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब आप इससे सोच सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड। अब हमने बताया था जीरो, जीरो कब होता है बेटा, ए क्रॉस बी जीरो कब होता है बताइए, मैंने क्या बताया था, ए क्रॉस बी जीरो कब होता है, ए क्रॉस बी जीरो होता है एंगल जीरो। क्यों, क्योंकि बेटा सोचो अगर मैं ये इधर लेके आऊं तो ये पैरेललोग्राम पतला होता जा रहा है, और इधर लेके आऊं तो पैरेललोग्राम और पतला, एरिया कम होता जा रहा है, और अगर इधर ही ले आऊं तो पैरेललोग्राम बचा ही नहीं, जीरो। और दोबारा जीरो कब होगा, मैक्सिमम कब आएगा, जब ऐसे रहेगा, क्योंकि हाइट मैक्सिमम हो गई। उसके बाद जब इधर आएगा फिर हाइट कम हो गई, एरिया कम, फिर उसके बाद इधर आएगा, ये जो पैरेललोग्राम बनेगा इसकी हाइट और कम है ना, और अगर इधर आ जाएगा तो अब तो बेटा बहुत वो हो चुका है, आप समझ पा रहे हैं। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ए क्रॉस बी, बेटा ये एरिया आ रहा है पैरेललोग्राम का, जब ए और बी के पैरेलल आप लाइन खींच के पैरेललोग्राम बना दें। सोचो मैं कह रहा हूं कि जब ये यहां पे बी यहां पे आ गया तो पैरेललोग्राम की हाइट नेग्लिजिबल होगी, एरिया नेग्लिजिबल, और बी अगर इसी के साथ हो गया तो फिर तो पैरेललोग्राम बचा ही नहीं है ना, फिर एरिया क्या हो जाएगा, जीरो, फिर एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको एक विजुअलाइजेशन से दिखाता हूं, एक एनिमेशन से दिखाता हूं कि ये एरिया कैसे कैसे चेंज हो रहा है, और यही मेरा आखिरी टॉपिक है। ऐसा करते हैं, आपको दिखा देते हैं ए क्रॉस बी से एरिया कैसे कैसे चेंज हो रहा है, इनफैक्ट डायरेक्शन भी दिखाएंगे आपको साथ में कि डायरेक्शन कैसे कैसे आ रहा है, कि ए क्रॉस बी वैसे डायरेक्शन तो पता ही बाहर को, लेकिन अगर बी घूम घूम के जब इधर आएगा, यही बी जब इधर आ जाएगा तो भी डायरेक्शन ऊपर को, लेकिन जब इधर आ जाएगा तो अंदर को, तो किधर को आ जाएगा, अंदर को। ऐसा करते हैं, एक पर्टिकुलर एनिमेशन देख लेते हैं और यहीं पर ड्रामा अपना समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर एनिमेशन और देख लेते हैं। बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली बताता है पैरेललोग्राम का एरिया, और वो ज़्यादा कब आएगा, जब परपेंडिकुलर होंगे, और जब अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर डायरेक्शन होंगे तो वो कम आ रहा है एरिया। एरिया बेटा होता है बेस इनटू हाइट, हाइट कब ज़्यादा होगी, जब परपेंडिकुलर होंगे, और जब लगभग सिमिलर डायरेक्शन होंगे तो एरिया आएगा कम, तो एरिया क्या आएगा, कम। और बेटा अगर मैं किसी एक वेक्टर को जैसे सपोज करो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो भी 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो बेटा मैं कह सकता हूँ 3v क्रॉस w इज नथिंग बट थ्राइस ऑफ v क्रॉस w, इज थ्राइस ऑफ v क्रॉस w। पर बेटा मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, वो वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट से रिजल्ट तो वेक्टर आना चाहिए, मैं तो एरिया बता रहा हूँ, तो इसका मतलब उसका डायरेक्शन मैंने नहीं बताया। तो डायरेक्शन आप बेटा कैसे निकाल सकते हैं, राइट हैंड रूल से, है ना, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ v टू डायरेक्शन ऑफ w, आउटसाइड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस w, है ना। मैंने a क्रॉस b के लिए बोला था, v क्रॉस w बोल रहा हूँ। अब मान लो एरिया अगर बेटा 2.5 है तो बेटा मैग्नीट्यूड तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का होगा वो 2.5 होगा, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। जो p वेक्टर बनेगा v क्रॉस w से, मान लो p वेक्टर बन रहा है, तो जो डायरेक्शन आएगा वो आप राइट हैंड रूल से निकाल के विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन दिखा रखा है यहाँ पे। रेड वाला जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है, इसको आप विजुअलाइज करिए। घुमा घुमा के दिखाया जा रहा है, आप ऑरेंज से पिंक की तरफ को अगर फिंगर्स कर्ल करते आपको बड़े आराम से डायरेक्शन दिख जाता। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, यहाँ पर मैं एक वेक्टर को स्टेशनरी रख दिया, बी को घुमाता जा रहा हूँ, ए को स्टेशनरी रखा है, बी को घुमा रहा हूँ, और आप देखिए ध्यान से ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम कब हो रही है, जब 90 है, और बेटा जीरो कब हो रही है, जीरो हो रही है जब एंगल ए और बी सेम डायरेक्शन में पैरेलल है तो जीरो हो जा रही है, और जब 180 है तो भी जीरो। तो बेटा देखिए ध्यान से देखिए, ये बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये ब्लू वाला बता रहा है बेटा क्रॉस प्रोडक्ट, आप देखिए ध्यान से, और ये ब्लू वाले ने डायरेक्शन चेंज किया, जो आप बड़े आराम से राइट हैंड रूल से देख सकते हैं। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ ए टू डायरेक्शन ऑफ बी, आउटसाइड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत ध्यान से विजुअलाइज करिए बेटा, ये मैक्सिमम आ रहा है 90 पे, और जीरो आ रहा है 2 जगह पे, और वो 2 जगहें हैं जब बीच में एंगल 0 है या 180 है, और
ब्लू वेक्टर का डायरेक्शन बेटा पलट रहा है दो बार पलट रहा है डायरेक्शन, जब बीच में एंगल वेक्टर्स के 0 हो रहा है या जब एंगल 180 हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, अब ये जैसे ही 180 होगा तो ये डायरेक्शन पलट जाएगा, ये डायरेक्शन पलटा। और दूसरी बार कब पलटता है प्यारे बच्चों? जब एंगल होता है 0। और ये जो ब्लू वेक्टर की लेंथ है उसको ध्यान से देखिए, वो बढ़ रही है जब एंगल 0 से हो रहा है π/2। आप ध्यान से देखिए, ये एंगल जैसे बढ़ रहा है 90 तक तो ये बढ़ रही है लेंथ, और फिर 180 तक आते आते घट घट के 0 हो जा रही है, और फिर डायरेक्शन पलटा, और फिर मैक्सिमम हो रही है 3π/2 पे, है ना, और फिर दोबारा से 0 हो जा रही है जब एंगल बीच में 0 हो जा रहा है। वेरिएशन आना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि साइन थीटा का वेरिएशन भी यही होता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, तो वेरिएशन शुड कम एज साइन थीटा। तो बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन कह रहे हैं, शो दैट न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द कंपोनेंट वेक्टर्स एज साइड्स। बेटा प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। शो दैट न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, शो दैट न्यूमेरिकली magnitude of vector product gives the area of parallelogram formed by the two component vectors as sides। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहेगा, ये एक a वेक्टर है, ठीक है, और ये अगर मान लीजिए b वेक्टर है, तो a क्रॉस b, अगर मैं इस a और b की हेल्प से पैरेलल लाइंस खींच के पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कह रहे हैं प्रूव करो कि मेरे को पैरेललोग्राम का एरिया देगा। आइए चेक करते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी और साइन थीटा। सही बात है। ए के मैग्नीट्यूड को खाली ए से लिखते हैं, तीर हटा देते हैं तो भी चलता, नहीं तो मॉड ऑफ ए तीर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बी साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। नहीं है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये ए थोड़ा टेढ़ा बना दो तो लगता है कि हाँ पैरेललोग्राम है। और बी साइन थीटा दिखाने में थोड़ा आनंद ज्यादा आता है, ऐसे आनंद कम आ रहा है। ऐसे भैया अपनी भैया हैंड राइटिंग थोड़ी सी तंग है। ये बी, ये थीटा, ये क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। तो ए इंटू बी साइन थीटा, तो एरिया क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? एरिया यही तो होता है पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। और ये क्या? ए इंटू बी साइन थीटा। बेस, ए इज बेस एंड बी साइन थीटा इज हाइट, है ना। अब हाइट की स्पेलिंग पे मत चले जाना, मैं मिटो देता हूं पहले। बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया, और वही आ रहा है ना। बी साइन थीटा हाइट हो गई, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर, तो बेस इंटू हाइट। यस, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है बेटा? पैरेललोग्राम का एरिया। अच्छा, कोई कहता है सर क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर दो तो क्या देगा? अगर ये ए और बी है तो ये ट्राइंगल का एरिया देगा बेटा। पैरेललोग्राम का एरिया आ रहा है ए क्रॉस बी, तो हाफ ऑफ ए क्रॉस, एक ट्राइंगल का एरिया क्या देगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आया, बिल्कुल आया। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, देखो कोई चीज नहीं आए तो पूछ सकते हैं, है ना बेटा। हम फिर बता दे रहे हैं, मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए मेरी बात सुनिए, ध्यान से समझिए। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए इंटू बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए इंटू बी साइन थीटा, ठीक है। और बेटा ये ए क्या है? बेस, बी साइन थीटा क्या है? हाइट, है ना। तो बेटा आप देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, बेस इंटू हाइट आ रहा है ना। तो ये ए है बेस, बी साइन थीटा है हाइट, है ना। तो ये बन गया एरिया। अब बेटा सोचो मैं इसको आधा कर दूं अगर, है ना, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या देगा बेटा? ट्राइंगल का एरिया। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है प्यारे बच्चों। आइए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहे प्रूव बाय वेक्टर मेथड, प्रूव बाय द मेथड ऑफ वेक्टर्स दैट इन अ ट्राइंगल a by sin a इक्वल टू b by sin b इक्वल टू c by sin c। कह रहे मैथमेटिकली वेक्टर से प्रूव कर दो, a by sin a वेक्टर से प्रूव करना है, खाली प्रूव नहीं करना। प्रूव कर रहा हो तो मैं बेटा खाली ट्रिग्नोमेट्री बड़ी छोटी सी बता के प्रूव कर सकता हूं, लेकिन कह रहे हैं वेक्टर से प्रूव करो। a by sin a इक्वल टू b by sin b इक्वल टू c by sin c। ये a है मान लीजिए, ये साइड लेंथ b है और ये साइड लेंथ c है। a के सामने वाला जो एंगल होता है उसको कैपिटल A कहते हैं, b के सामने वाले को कैपिटल B कहते हैं और c के सामने वाले को कैपिटल C कहते हैं, ठीक है। अब बेटा मैं प्यारे बच्चों बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर मैं a क्रॉस b करता हूं, ये मान लीजिए a वेक्टर a क्रॉस b करूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या?
बेटा ए और बी के बीच में एंगल क्या है? डेफिनेटली दिस इज 180 माइनस सी या पाई माइनस सी कह सकते हैं। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, गलत कैसे हो सकती है, हम बता दें। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? ए का मैग्नीट्यूड ए है ना, इसको बी वेक्टर बना दी, सी वेक्टर इधर कह दी। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी विच इज साइन 180 माइनस सी। अब साइन 180 माइनस सी तो साइन सी हो जाएगा। तो ए इंटू बी साइन सी, और बी साइन सी क्या आएगा बेटा? ये हाइट। बी साइन सी क्या आएगी? ये हाइट। अच्छा, एरिया आ गया। ओके, आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, और आना ही था प्यारे बच्चों। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं मेरे को बल्कि अगर मैं हाफ ऑफ ए क्रॉस बी कहता, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया, याद आया? तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी क्या आएगा बेटा? ट्रायंगल का एरिया। और बन भी वही है, देखिए ए क्या है? बेस, और बी इंटू साइन सी, ये हो गई हाइट। बी इंटू साइन सी क्या हो गई? हाइट। सही बात है। तो बेटा जैसे हाफ ऑफ ए क्रॉस बी से ट्रायंगल का एरिया, हाफ ऑफ बी क्रॉस सी से भी ट्रायंगल का एरिया आएगा। तो मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, है ना, मॉड इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। आया बच्चा लोग? बिल्कुल आया भैया, कोई परेशानी नहीं है। पता नहीं अपने मॉड में ये ब्रैकेट जैसी लाइन क्यों बन जा रही, कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधी कर देंगे, गलती को सुधार देंगे, तीर लगाना भूल गए लगा देंगे। तो बेटा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी ट्रायंगल का एरिया, हाफ ऑफ बी क्रॉस इसी ट्रायंगल का, हाफ ऑफ सी क्रॉस है इसी ट्रायंगल का एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाफ तो काट दीजिए, तो ए क्रॉस बी क्या है? ए बी साइन सी। बेटा साइन 180 माइनस सी साइन सी है ना, वैसे बी क्रॉस सी से क्या? बी सी साइन 180 माइनस है, तो वो बेटा साइन है ए बी साइन सी, बी सी साइन है और सी ए साइन बी। अब फिर किसी ने कहा सर ऐसा करो आप ए बी सी से डिवाइड कर दो। मैंने कहा क्यों? कहते मजा आएगा। मैंने कहा अगर मजा आएगा तो बिल्कुल करेंगे डिवाइड। हमने ए बी सी से डिवाइड किया, जैसे ही ए बी सी नीचे आया तो ए बी की झंड हो गई। अरे साइन सी बाय सी, ए बी सी नीचे आया, बी सी की झंड हो गई। साइन ए बाय ए बी सी नीचे आया, ए सी की झंड हो गई, साइन बी बाय बी। तो साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी, या ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। प्रूव हो गया प्यारे बच्चों। ये साइन रूल होता है और कुछ टीचर्स फिजिक्स में इसको यूज करते हैं और यही बन जाती लामीज थ्योरम, है ना। हालांकि मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाला नहीं हूं, है ना। मैं अभी केवल और केवल वेक्टर्स पे फोकस करने वाला हूं। बेटा ए बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी प्रूव करने को बोला था। कहते प्रूव बाय वेक्टर मेथड in a triangle in which side lengths are a b c, prove that a by sin a equal to b by sin b equal to c by sin c। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर रहनी चाहिए, प्राण नहीं निकलने चाहिए। और बेटा थोड़ा बहुत अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो बस आपको ये कहूंगा कि बेटा आसान चीज की प्रिपरेशन तो करने भी नहीं आए थे, करने तो बेटा बड़ा काम ही आए थे, और बड़ा काम तो बेटा मेहनत से ही होता है ना। बेटा कह रहे हैं ट्रायंगल में प्रूव कर दो a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। ठीक है, यहां पर मैंने कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल बना दिया। a है, ये साइड लेंथ b है, ये साइड लेंथ c है। a के सामने वाला एंगल a होता है, b के सामने वाला एंगल b होता है और c के सामने वाला एंगल c होता है। कह रहे हैं वेक्टर से प्रूव करो। अब वेक्टर से क्या समझ में आता है बेटा? अगर मैं a क्रॉस b का हाफ करता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ये क्या चीज बता रहा है मेरे को? बेटा a b और ये a वेक्टर इधर को मान लिया, b वेक्टर इधर को मान लिया और c वेक्टर इधर को। ये c वेक्टर है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। ठीक है, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है। a b में एंगल c नहीं है बेटा। a से b की तरफ जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा? 180 माइनस सी। पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए बी साइन 180 माइनस सी। पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ए बी साइन 180 माइनस सी,
ये चीज क्या है? ये तो साइन सी है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। अच्छा, बी साइन सी हो जाएगा, बी साइन सी ये चीज हो जाएगी परपेंडिकुलर, बी इंटू साइन सी हो जाएगा परपेंडिकुलर। अच्छा, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया। अरे वही तो आता है, हाफ ए क्रॉस बी से ट्राइंगल का एरिया ही तो आएगा भैया, बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये कह सकता हूं हाफ ए क्रॉस बी, हाफ बी क्रॉस सी, सेम ट्राइंगल ही है भैया, वही एरिया आएगा। हाफ सी क्रॉस है, हर एक से एरिया तो वही आएगा। बस अब क्या करना है, हाफ को काट दो, हाफ को काट दो, जोर से काट दो, जोर से काट दो। ए बी साइन सी, ए बी साइन सी, ये क्या आएगा, बी सी साइन ए। अब यार ये मत कहना बी सी साइन 180 माइनस ए बोलो और फिर साइन 180 माइनस ए को साइन ए लिखो, हम नहीं लिख रहे है ना, हम डायरेक्टली लिखेंगे। और सी ए साइन बी आया, आया, कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं निकल रहे। अब इसको ए बी सी से किसी ने डिवाइड कर दो। मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा। मैंने कहा मजा आएगा, फिर जरूर करेंगे। ए सी गया, बी सी गया, ए बी गया, साइन सी बाय सी इक्वल टू साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी। उल्टा मार दो, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी बराबर हो गया, बिल्कुल हो गया। ऐसा करते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, छोटे छोटे है ना, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, मजा आएगा। कह रहे हैं एक वेक्टर है ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, बड़ी अच्छी बात है, लिख दे लिख दे। लिखेंगे तो तब जब पहले जगह खाली करनी पड़ेगी भैया, तो करे खाली जगह, बिल्कुल करते, करना ही पड़ेगा भैया। ओके, दिख रहा है शायद, हमको लग रहा है। चलिए इतना नीचे नहीं लिखेंगे अब की। आइए बच्चा लोग, कह रहे हैं एक वेक्टर है, वेक्टर, a vector in need is a vector indeed. I have many vectors. 2i cap minus 3j cap plus 6k cap. बेटा कह रहे हैं if a vector is equals to 2i cap minus 3j cap plus 6k cap, and b vector is 6i cap minus 3j cap, 6i cap plus 3j cap minus 2k cap. ठीक है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ओके, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अच्छा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, किसी वेक्टर को जानते जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर हो। हाँ, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। पहले तो एंगल पूछ रहे, तो एंगल बताने के लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है प्यारे बच्चों, ए बी कॉस थीटा, और यहां से कॉस थीटा निकाल लेंगे। अब ए डॉट बी कैसे करते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, क्यों, क्योंकि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो आई डॉट आई 1 होता है, 1 1 कॉस 0 1। आई डॉट जे 0 होगा, क्योंकि 1 एक एक्स में है दूसरा वाई में, तो 1 1 कॉस 90, बीच में एंगल कितना है 90, खट, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 0। तो मैं प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, ए डॉट बी आएगा 2 6 12 माइनस 3 इंटू 3, क्योंकि जे डॉट यही बनाएगा, जे डॉट आई तो 0, जे डॉट के 0, क्योंकि बीच में एंगल 90 है। बेटा आपको बताया था a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। इतनी रफ्तार काहे भाई, आराम आराम से बताओ। अरे आपको बताया था ना भैया बाबूजी, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप करना होगा डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो क्या बन के आता है भैया, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, है ना। क्यों, क्योंकि i डॉट i 1 होता है, ये बन गया a1 b1 i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0। क्यों, क्योंकि बेटा cos 90 ना, बीच में एंगल 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, a b cos 90 0 कह दो, आया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा a2 b2 a3 b3, तो ये क्या बन जाएगा, a डॉट b क्या बन जाएगा, यही लिख देता हूं, 2 6 12, 3 माइनस 3 9, 6 माइनस 6 इंटू 2 12 माइनस 12 काटे माइनस 9। अब a डॉट b होता क्या, मॉड a मॉड b cos थीटा, मॉड a मॉड b cos थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ है क्या, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 36 प्लस 9 45 प्लस 4
49 अंडर रूट 49 हो गया 7। इसका अरे वही तो है 632, तो ये भी 7 आएगा कॉस थीटा। तो एंगल क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया प्यारे बच्चों -9/49। तो थीटा क्या हो जाएगा, एंगल क्या आ गया, थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स -9/49। कोई दिक्कत नहीं है, प्राण नहीं निकल ले भैया। आया नहीं, लेकिन भूल गए भैया डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए हमने डॉट प्रोडक्ट का बेटा एक क्वेश्चन ले लिया, ताकि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भूल ही गए हो। कोई खास बड़ी बातें नहीं है वैसे तो बेटा, मैं बस आपको इतने कहना चाह रहा हूं, बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल लिया था डॉट प्रोडक्ट का भी। ए डॉट बी बेटा कैसे करेंगे बेटा, 2 × 6 12, -3 × 3 9, 6 × -2 12, ठीक है, -9। मैग्नीट्यूड ए कितना हो जाएगा, √2² + 3² + 6²। आप कह रहे हो मन में कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूं, नहीं लिख लिख के ही करेंगे, पर अगले वाले के लिए भी 6², 3², 2² वही चीज है। वैसे मेरे पास कैलकुलेशन हल्के करने के और तरीके हैं। 6 × 6 सोचे, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 भूल गया, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 36, 6 36 और फिर 9 और फिर 4 और 36 लाइनें खींचो, 9 लाइनें खींचो, 4 लाइनें खींचो, एक एक करके काटते जाओ और गिनते चले जाओ और आपको मिलेगा 49 अंडर रूट 49 7। बहुत शानदार, 7 7 49 cos थीटा, cos थीटा -9/49। इसका मतलब एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एक्यूट। भैया ए डॉट बी नेगेटिव आ रहा है, cos थीटा नेगेटिव, cos थीटा पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, मतलब एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसा है, ए और बी में एंगल कैसा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। आया, बिल्कुल आया भैया, मिटो दो। अब कह रहे हैं ए और बी के परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का नाम बताओ, नाम बताओ। बताते हैं बाबूजी, बताना ही पड़ेगा नाम तो। ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, और ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या होता है, डिब्बा बनाओ, आई कैप, जे कैप, के कैप। पहला वेक्टर 2 -3 6, 6 3 -2, जब आई कैप का लेना होता है तो इनको खा जाते हैं। फिर अगली लाइन का पहला वाला लेता हूं, ऊपर वाला, -3 × -2 6 -6 × 3 18। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गलत कैसे होगा भाई, हम कर रहे हैं जे कैप, गलती ऐसे हम भी करते हैं, नॉर्मल है भैया, इंसान मजाक करने के लिए कहते हैं, थोड़ा थोड़ा घमंड कर लेना चाहिए कभी कभी, कहते हैं सेहत के लिए अच्छा होता है। तो जे कैप से अगली वाली कॉलम में जाओ, ऊपर वाले को लो, 6 6 36 -2 × -2 -4 क्या हो जाएगा, +4। आया, बिल्कुल आया बेटा। जी कैप से अगली वाली लाइन में 6 6 36 -4 -4 तो क्या हो जाएगा, +4। के कैप क्या आएगा प्यारे बच्चों, अगली वाली के कैप से अगली वाली लाइन, ये 2 3 6 6 -18 क्या बन गया, -12 आई कैप प्लस 43 जे कैप प्लस 24 के कैप। बेटा बस आपको ना ये क्रॉस प्रोडक्ट काश आपको अच्छे से करना आ जाए। अगर इस पर दिक्कत हो रही है मैं फिर से बता देता हूं एक बार, थोड़ा सा साफ लिख के, 2 - 3 6 आई कैप जे कैप के कैप 2 - 3 6 6 3 -2। आई कैप का कोफिशिएंट क्या आएगा प्यारे बच्चों, 6 -3 × -2 6 6 -18। ठीक है, पहले अगले वाले कॉलम का ऊपर वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर नीचे वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं। माइनस, ये तो हो गया 6 -18। फिर जे कैप को लेना तो इन दोनों को खाना है। अगले कॉलम का ऊपर वाले 6 6 36 या 39 को लिखा, 36 आना है, सॉरी घमंड किया था ना, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका। 6 6 36 -2 × 6 6 36 और फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 × -2 × -2 दैट इज 40 आएगा यहाँ पे। वही हमने कहा यार, अच्छा ही लग रहा था 43।
अब के कैप को लेना है तो इनको खाइए, अगले वाले कॉलम में जाइए, ऊपर वाले से 2 3 6 6 माइनस 18 24। अब इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका तो यही होता है प्यारे बच्चों, ये कुछ और होता है? यही तो होता है ना? तो ये कितना हो गया 144 12 स्क्वायर। बेटा यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। हमको कहते हैं ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बता दो। 144 40 स्क्वायर क्या है 1600, 24 स्क्वायर क्या है 576, जोड़ो 6 4 10 0 1 गया, कैरी ओवर 4 1 5 5 7 12 2 1 1 1 2 6 8 8 5 13 2 2 3 2 0 अंडर रूट ऑफ 2 3 2 0। अब भैया ये किसी का अंडर रूट है क्या? 25 का स्क्वायर होता है, ओ सॉरी 50 का स्क्वायर होता है 2500। पता नहीं भैया किसका है, छोड़ो परा ना यार, लग तो नहीं रहा वैसे किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, अंडर रूट ऑफ 2320 करके छोड़ देंगे, है ना। आई होप बच्चों वैसे मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना। ये वैसे बन के आ रहा है, ये शायद इसको 4 से डिवाइड करिए तो क्या बनेगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 3 आया, 4 8 32 0 आया। 4 से फिर से डिवाइड करें, 4 1 4 और 4 4 16 4 5 20 4 1 4 4 4 16। अच्छा ये 4 अंडर रूट 145 है, तो माइनस 12 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 24 के कैप 4 अंडर रूट 145। बस यही आंसर है। 4 3 12 कर लीजिए, 4 10 40 4 6 24 काटते पाटते कर लेंगे और प्लस माइनस आगे लगा दीजिए, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर बेटा कोई एक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर है तो उसका माइनस वाला भी तो उन दोनों का परपेंडिकुलर ही हुआ, नहीं है? अगर ए क्रॉस बी इधर है, परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर है, तो बेटा इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो भी परपेंडिकुलर रहेगा और यूनिट वेक्टर ही रहेगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने में डायरेक्शन चेंज नहीं हो, डायरेक्शन खाली पलटता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही रहेगा, यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई परेशानी नहीं आने वाली। बोलो आया आया आया, प्रदीप सर की जय हो जय हो। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कैलकुलेशन में घबराएंगे नहीं। अगर घबराहट हो रही कैलकुलेशन में तो बस मैं आपको बस इतना ही कहूंगा प्यारे बच्चों, खुद से लिख लिख के कर लो। प्लस माइनस बेटा अगर कोई भी दो वेक्टर है ना, मान लो ये है बेटा, इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एक ऊपर भी हो सकता है परपेंडिकुलर दोनों से और एक नीचे भी हो सकता है। ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर बेटा हॉरिजॉन्टल से परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी ना। यार अरे आया, बिल्कुल आया। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कितने वेक्टर हो सकते हैं? यूनिट वेक्टर दो, एक इधर और एक इधर, एक इधर एक इधर। आया आया। कितने एंगल से दिखाऊं आपको? ये देखो ये भी परपेंडिकुलर है, देख लिया? बिल्कुल देख लिया। ठीक है ठीक है भैया, तो मेरे को लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए भैया। क्वेश्चन क्या था? ये दो वेक्टर थे, इनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताना था और इनके बीच में एंगल बताना था। परपेंडिकुलर वेक्टर बताना था यूनिट वेक्टर और बीच में एंगल बताना था। आया? बिल्कुल आया। आई होप बेटा मैं आपको समझाने में कामयाब हूं, है ना। बस बेटा इतना ही था आज के लिए। आप लोग बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट। खूब बेटा मेहनत करें। हम हमेशा बेटा एक बात सिखाते हैं, आप हमारी बात बहुत ध्यान से समझिए बेटा। आप जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एक बात मेरी दिमाग में डालिए कि बेटा आप लोग एक चीज सोच के पढ़ना चालू किया था आप लोगों ने, है ना। कभी कभी क्या होता है 11th में और 13th में इस टाइम पे आते आते बच्चे थोड़े से हताश होते कि मुश्किल लग रहा है। बेटा आसान चीज के लिए तो प्रिपेयर भी नहीं करना था ना, करना तो लाइफ में कुछ बड़ा है ना, और बड़ा करना आसान नहीं होता है। और बेटा बस मैं आपको एक ही कह रहा हूँ बेटा, आपकी आज ना जिम्मेवारी है बेटा, आपको सक्सेसफुल होना है और सक्सेसफुल होना बेटा आपके लिए बेहद जरूरी है ना। ये एक मतलब ऑप्शन नहीं है कि मैं कम में गुजारा कर लूंगा या नहीं। बेटा आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बेटा कामयाब होंगे तभी बेटा आप अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे,
तभी आप किसी की हेल्प कर पाएंगे, तभी आप अपने भाई बहनों के लिए इंस्पिरेशन बन पाएंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए इंस्पिरेशन बन पाएंगे, लोगों को जॉब्स दे पाएंगे, कमाल कर पाएंगे लाइफ में। आज मोनीश सर बेटा दक्षिणा फाउंडेशन चला रहे हैं बेटा, देखिए कितने सारे बच्चों का भला हो पाता है ना। तो आप बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप भी कल को कुछ बड़ा करिए। सक्सेस बेटा बेहद जरूरी है, इट्स नॉट अ ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है बेटा। मेहनत करिए, आपको कामयाब होना है, आपको कामयाब होना है बेटा। जो लोग बड़ा करते हैं ना बेटा, वो बड़ी मेहनत करते हैं। जब ब्रैड हॉग ने, मतलब ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, जब अपना शुरुआत के करियर में सचिन को आउट कर दिया था, है ना, बोल्ड मारा था, तो मैच के बाद गया था बॉल पे लिखवाने के लिए कि मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए कि मैंने बोल्ड किया है। तो बॉल पे सचिन ने लिखा था कि ये मौका तुमको जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। और कभी भी ब्रैड हॉग आउट नहीं कर पाया, ना आईपीएल में, ना टेस्ट मैच में, ना कहीं पर भी, ना वर्ल्ड कप में, कभी भी बेटा आउट नहीं कर पाया। तो बस मैं आपको ये कह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए बेटा हद मेहनत करी होगी कि मेरी बात झूठी ना पड़ जाए बेटा। लेकिन बस मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने कामयाब हुए हैं, सचिन का एक और एग्जाम्पल सुनने को मिलता है, जब वो पहला अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे थे, नाक पे बॉल लग गई थी, है ना, और मतलब स्ट्रेचर आ गया था ले जाने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मैं खेलेगा। और वो खेले नहीं, बहुत तगड़ा खेले। इनफैक्ट लोग उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्रिकेटर बने, बस मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो करिए बस बढ़िया करिए, बड़ा करिए, है ना। आपके माँ बाप को आप पे नाज हो, है ना, वो भी एक अच्छे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो बेटा टाइम वेस्ट करने से तो कुछ होगा नहीं आए तो वीडियोस को दोबारा देखिए बेटा। अब तो मतलब और भी आसान है, वीडियोस आप घर बैठ के दोबारा देखिए, है ना। थोड़ा सा बेटा अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, सुबह से बढ़िया करके पढ़ने बैठिए और मेहनत से पढ़िए, है ना। 6 घंटे से ज़्यादा सोना अभी आज के डेट में पाप रहेगा, तो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है प्यारे बच्चों। टाइम से उठिए, नहा धो के हमेशा पढ़ने बैठिए, बिल्कुल रेडी होके, सुस्ता के नहीं, ठीक है। चेयर टेबल पे पढ़िए, बेड पे लेट के पढ़ना थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट करेगा और उतना आनंद नहीं आएगा, वो फायदा नहीं पहुंचेगा जितना होना चाहिए। तो बेटा बढ़िया मेहनत करिए, बस क्या करना है प्यारे बच्चों, बढ़िया मेहनत करेंगे, क्योंकि हम बढ़िया मेहनत करेंगे तभी बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं थोड़े दिनों बाद जब मेरा टॉपिक चालू होगा SHM रोटेशनल मोशन के बाद। कीप वर्किंग हार्ड टिल देन।